इलाहाबाद को आधिकारिक तौर पर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इस जिले से कई राजनीति के दिग्गजों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1952 में भारत की आजादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र को चुना था और लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। इसके बाद 1971 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1984 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को करारी शिकस्त दी थी। कई वीआईपी लोगों की कर्मस्थली होने के बावजूद आज भी यहां के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे इस जिले के ग्रामीणों की समस्या कोई नई और वर्तमान की नहीं, बल्कि बीते कई वर्षों की है। प्रयागराज 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक जमुना पार और दूसरा गंगा पार। पानी के मामले में जमुना पार क्षेत्र की स्थिति गंगा पार वाले क्षेत्र के मुकाबले बेहद खराब है। जमुना पार के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी पथरीली वाला क्षेत्र शंकरगढ़ ब्लॉक में गर्मियों के समय ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला जाता है, जिसके कारण कई गांव में पेयजल की किल्लत शुरू हो जाती है। ऐसे में गींज और लोहगढ़ा के ग्रामीणों को पानी की पूर्ति के लिए पानी के टैंकरों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के गांव मांडा में भी ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे गिरने से अप्रैल मई के महीने में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोराव तहसील के आदिवासी इलाके भैया बड़ोखर और मेजा के फिकेही खुर्द किसोट तलाइया सोपोहा बसहेरा आदि दर्जनों गांव में ग्रामीण कुएं का पानी निकालकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन गर्मी शुरू होते ही कुएं सूख जाते हैं। इससे ग्रामीणों को दूर दराज से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही हाल पाटा क्षेत्र का भी है, जहां कई गांवों में मार्च से ही जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे कुएं सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं और जिन पर पानी रहता है उनकी क्वालिटी इतनी खराब रहती है कि उन्हें पिया भी नहीं जा सकता। बहुत दिक्कत है गर्मी पानी भरे में जाके इतना दिक्कत होता है कि लाइन लगा पड़ जाता है काफी। ऐसे में यहाँ के लोगों को टॉन्स नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो पावर प्लांट के कचरे के कारण दूषित नदियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। ऐसा नहीं है कि जहां सरकारी योजना नहीं पहुंची है वहां पानी की किल्लत है। जिन क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं पहुंची हैं वहां भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। भटौती सपाहा ऐसा ही एक गांव है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों तक जरूर पानी की पाइपलाइनें पहुंची हैं, लेकिन उसके बावजूद हर दिन उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वो जल निगम को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि गांव में जिस पाइपलाइनों से पानी पहुंचता है वह जगह जगह टूटी और खराब हो चुकी है और उन्हें ठीक करने का काम जल निगम का है, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। केपराव गांव में भी पानी को लेकर यही स्थिति है। गांव में जरूर ओवरहेड टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन आज तक उससे पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। समस्या यहाँ पानी का है। पानी यहाँ पर 4 सालों से लगभग ऐसे पाइप गया हुआ है और आगे बस्ती है 550 के आसपास बस्ती है और उधर भी बस्ती है ऐसे ही लगभग कुल मिला के भटौती 5,500 की बस्ती है लगभग। और यहाँ पे नीर निर्मल परियोजना के तहत टंकी लगाया गया है, अब आज तक पानी नहीं आया। सबसे 450 रुपया भी उगाही किया गया है, रसीद दिया गया है और किसी के यहाँ नल टोटी लगा दिया गया है जरूर, लेकिन पानी कभी आया नहीं।
अच्छा, तो इसको लेके आप लोगों ने कभी बात किया किसी अधिकारी से, किसी नेताओं से? यहाँ के विधायक, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के जल निगम अधिकारियों को IGRS किया गया, न जाने कितने बार बोलते हैं कि ये काम बाकी है, उसके बाद करा दिया जाएगा। ऐसे करते करते 4-5 साल का दिन गुजर गया, अब आज तक कोई काम नहीं। गांव में पानी की समस्या हर वर्ष की नहीं, हर दिन के लिए बनती जा रही है। कई बार राज्य प्रशासन द्वारा यहां पानी की किल्लत दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन बावजूद इसके पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई है। जल ही है जीवन, जल से ही है ये धरती सुंदर, जल से ही है बेहतर आज और सुनहरा कल, जल से ही खुशहाल होगा जीवन जब हर घर पहुंचेगा नल से जल। जल जीवन मिशन, हर घर जल। तमाम नाकामियों के बाद राज्य के अधिकारियों को बस उम्मीदें अब हर घर नल से है। जल जीवन मिशन जौनपुर के प्रभारी अमित कटियार का कहना है कि केंद्र सरकार हर घर नल की जो योजना है उससे गांव के प्रत्येक घर में नल लगाया जाएगा। इस योजना के तहत एक सरफेस सोर्स स्कीम भी बनाई गई है, जिससे यमुना और गंगा से पानी पाइप के जरिए गांव तक लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पानी की समस्या दूर करने के लिए इस योजना के तहत ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। पेयजल का यमुना पार में कहां-कहां समस्या है और क्यों समस्या है और इसके लिए क्या निदान किया जा रहा है? देखिए ये प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है हर घर नल जी, इसे सारे ग्रामों को नल के माध्यम से कनेक्शन किया जाना है। ठीक है जी। इसमें जो आपके 5 ब्लॉक हैं इधर के, शंकरगढ़, जसरा, मेजा का कुछ पोर्शन लगता है उसमें, इनमें जो है ट्यूबवेल, क्योंकि पथरीला इलाका है इसलिए ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बहुत कम पानी देते हैं और कुछ गर्मी में सूख जाते हैं। तो इनके लिए सरफेस सोर्स स्कीम बनाई गई। अच्छा। यमुना नदी से और गंगा नदी से हम पानी उठाएंगे। ये टेंडर प्रक्रिया में है, मुख्यालय से टेंडर हो रहे हैं, वो क्योंकि बड़ी कंपनी को रख रहे हैं तो उनके यहाँ से टेंडर हो रहा है। और बाकी ट्यूबवेल सोर्स से योजनाएं बननी है, इसमें से काफी स्वीकृत हो गई हैं, 276 स्वीकृत हो गई हैं, जिसमें से अभी 53 पे काम चालू भी हो गया है। टारगेट यही है कि हर घर को नल के माध्यम से दिया जाना है। अधिकारियों के दावों से ऐसा लग रहा है कि यह योजना ग्रामीणों के बरसों पुरानी समस्या को दूर कर देगा, लेकिन ग्रामीणों को इन दावों पर यकीन नहीं आ रहा है। जो सरकार की है, जो नल लग रहा है हर घर में, यहाँ कोनो पता रहे चाहे वह सब कागजे पर काम बाटे। हाँ, अब यही चुनाव हो तो वहाँ पर हमें वो पुल बनवाई दी भाई, वही कागज पर काम बाटे, कुछ बा नहीं। क्योंकि वह मानते हैं कि ऐसे दावे अब तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे हैं।